Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon. Also, recommend my channel to your friends as well. This is a pre-market report video for 27 January 2026. We are going to witness the monthly expiry on 27. 26 is a holiday, so we are straight will open on monthly expiry. So in this video, we are going to cover F1 analysis, post-market review, chart review, top gainers, losses, technical view outlook, pre-market review levels, and we are also going to cover global and local cues as well in this video. Let us start our market overview from our last trading day, that is on 23rd Jan 2026. That was for last Friday. So if you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, Mid Cap, everywhere we are seeing deep FUD. It was a Black Friday indeed. You are seeing 1% deep and old, but if you look from the fall, look at the fall from the top, this was more brutal. बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया और सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट के ऊपर गिर गया टॉप से. तो चलिए हम लोग चार्ट पे जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. निफ्टी का चार्ट है, मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ. हमने क्या डिस्कस किया था? तो हमने क्लियरली डिस्कस किया था जो ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मैं बोला ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है. जब तक सपोर्ट ट्रेंड लाइन तोड़ते नहीं, शॉर्ट नहीं करना, और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तोड़ते नहीं, आप उसको लॉन्ग भी नहीं करना. लेकिन हुआ है क्या, मार्केट खुला है थोड़ा गैप अप, क्योंकि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू था. वहाँ से सीधे सेल ऑफ आया, लेकिन वहाँ से फिर एक अप मोमेंटम आया. वो अप मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ. तो जैसे हमारा क्या लॉजिक है हमेशा लॉन्ग जाने के लिए, मान लो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, 5 मिनट का कैंडल एक क्लोज होने चाहिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर. मार्केट ने तोड़ तो दिया, लेकिन क्या है, दूसरा कैंडल इसने नीचे आ गया. तो हमेशा ट्रेड करने के लिए ये ध्यान रखना, जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते एक कैंडल क्लोज होने चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तब जाके आप लॉन्ग के लिए एंट्री ले लेना. तो वहाँ से सीधे आया. मान लो यहाँ पे हमने शॉर्ट के लिए सोचा नहीं, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के ऊपर खड़ा था, तो पूरा साइडवेज चला गया. थोड़ा अप मूव, डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव पूरा आ रहा था. नीचे से बाउंस आ रहा था, 200 का एक सपोर्ट बना के वहाँ से बाउंस आ रहा था. 250 का था इनिशियली, इन्होंने सपोर्ट लिया. फिर क्या हुआ था, जैसे ये तोड़ दिया, ये जो सपोर्ट ट्रेंड ने तोड़ दिया, देखो वहाँ से कितना अच्छा खासा डाउन मूव आपको देखने को मिला. ये सपोर्ट तोड़ा अराउंड 25,260 का. वहाँ से देखो टूटते गया. एक बार भी ये वापस मुड़ के देखा नहीं. एक बार 200 के पास सपोर्ट लेने के लिए कोशिश किया, वो भी नाकाम रह गया. फिर पूरा तोड़ते नीचे आ गया. तो एक बार मैंने बोला 200 के पास बुक कर लेना, 200 तोड़ दिया तो फिर आप शॉर्ट कर लेना. जाते जाते बहुत ही वीक क्लोजिंग में आ गया. अब क्या है, इस ट्रेंड लाइन का कोई काम है नहीं है, मैंने इससे ये दो ट्रेंड लाइन को मैं निकालता हूँ. तो फ्राइडे का तो बात तो खत्म हो गया. हम लोग देख लेते हैं ट्यूसडे के लिए आपको क्या ध्यान रखना है. तो हमारा एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी होने वाला है, तो आपको एक ट्रेंड लाइन बना लेना. जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा निफ्टी, आप इसमें लॉन्ग के लिए सोचना भी नहीं. एक बार तोड़ दे इसको ऊपर, अगर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज किया, एक ग्रीन कैंडल, तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच लेना. ये आ रहे अराउंड 2570 के पास आ रहे, तो उससे पहले आप सोचना ही नहीं है. एक बार सस्टेन होना, इतना गिरावट के बाद जो भी फर्स्ट बाउंस आते हैं वो भी सेलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं. हम लोग एक EMA भी लगा कर देखता हूँ. देखो जब तक ये 20 EMA के ऊपर नहीं लगाते, ये भी कर एग्जैक्टली 2570 के ऊपर आ रही है. 20 EMA के ऊपर जब तक ये जाता ही नहीं है, आप इसमें लॉन्ग नहीं करना. चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर भी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में भी हमने क्लियर डिस्कशन किया था दो ट्रेंड लाइन का. एक बार भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाए, तो लॉन्ग इसमें बनता ही नहीं था. और शॉर्ट के लिए देखो, जैसे इसने तोड़ दिया, ये लेवल तोड़ दिया, ये था अराउंड 59,150 के पास, वहाँ से सीधे नीचे आ गया. तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स अगर किसी ने भी कैप्चर किया, अच्छा खासा पॉइंट मिला हुआ. तो इसलिए हमेशा क्या ध्यान रखना दोस्तों, आप मेरा वीडियो को पूरी तरीके से सुन लेना, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को इतना अपडेट दे नहीं पाऊंगा. सो ऑलवेज लिसन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस analysis video and mark all these levels and trend lines in your chart. This will help you. तो ट्यूसडे के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, ट्यूसडे के लिए हमें क्या करना है, तो एक आप इधर एक
ट्रेंड लाइन बना, इसको मैं डिलीट ही करता, इसका तो काम खत्म हो गया, ये सारे मैं डिलीट करता हूँ। जैसे निफ्टी में हमने बनाई, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाना है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट, आप इसको बेयरिश नजरिए से देखना। अगर आपको बुलिश होना है, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। और इसमें कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं। और फ्रेश शॉर्ट भी बनेगा, 400 के नीचे फ्रेश शॉर्ट बनेगा। तो लॉन्ग के लिए मैंने आपको बता भी दिया। आप ईएमए भी चाहे लगा देना, ईएमए भी यही बता रहे हैं, देखो 20 में के ऊपर ही जैसे आ रहे हैं, अराउंड 550 के ऊपर ही आप इसमें लॉन्ग के लिए सोच लेना। चलिए हम लोग सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में भी हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे भी जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में था, सेम यहाँ पे डिस्कशन था। एक बार भी ये लॉन्ग के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर गया ही नहीं रेजिस्टेंस के ऊपर, और शॉर्ट ही बनाए। दोस्तों आप चाहे तो पूरा यूट्यूब में सर्च कर लेना, मैं जैसे आपको एनालिसिस बता रहा है, जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब बता रहे एक दिन पहले, आप कमेंट करके बताना आपको ऐसे कोई बता रहे। फिर भी क्या है, लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं चाहते। आपको अच्छा खासा ट्रेडर बनना है, लर्निंग कंटेंट आपको देखना है, और आपका जो ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बनाना है, तो आप लर्निंग पे फोकस करो। जैसे आपको रियल जो एनालिसिस आपको दे रहे कोई, जैसे रियल एनालिस्ट बोल सकते हैं, मैं अपना को रियल एनालिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरा भी नॉलेज बहुत ही कम है मार्केट में। लेकिन जितना मैंने पिछले जो 10-15 साल से मैंने जो नॉलेज अक्यूमुलेट किया, मैं वो आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ, ताकि आपको आगे जाके ये सब फायदा हो जाएगा। चलिए बातें बहुत हो गया, तो ट्यूसडे के लिए क्या ध्यान रखना, इसमें भी आप एक ट्रेंड लाइन बना देना। जैसे हमने निफ्टी और सेंसेक्स बना लिया, तो इसी तरह इधर भी एक बना लेना। जब तक इसके नीचे आप इसको शॉर्टिंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। एक बार तोड़ दे, इसको ऊपर आ गया, ये आ रहा है अराउंड 600 के ऊपर ही आ रहे हैं, 600 के ऊपर चलना शुरू किया, तब जाकर लॉन्ग सोचना। शॉर्ट के लिए 400 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, इवन 500 स्कैल्पिंग शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप शॉर्टिंग के लिए सोच लेना, बस और कुछ है नहीं है। चाहे ईएमए लगा दो, ईएमए भी वही बता रहे हैं, जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहे, 600 के ऊपर नहीं जा रहे, लॉन्ग नहीं कर सकते। चलिए हम लोग मिड कैप में भी आ गया। मिड कैप में 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर। मिड कैप में हमने क्लियर डिस्कशन किया था, हमने रेजिस्टेंस वाला कुछ लॉन्ग के लिए बताया नहीं, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इधर बनाया ही नहीं। मिड कैप में सीधी बात है, जब एक ट्रेंड लाइन तोड़ देगा, आप शॉर्ट के लिए जाना। देखो कितना अच्छा खासा शॉर्ट बन गया, ये शॉर्टिंग मिला है अराउंड 300 के पास से शॉर्टिंग मिला, वहाँ से देखो कितना अच्छा पॉइंट मिला है। तो ये 250 पॉइंट्स कम थोड़ी ना होते हैं। ये तो हो गया। अभी ट्यूसडे के लिए क्या ध्यान रखना है, मैं ट्यूसडे के लिए हमें ध्यान रखना है, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बनाना। इसको मैं डिलीट करता हूँ। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाते, मिड कैप में लॉन्ग के लिए सोचना भी नहीं है। एक बार मान लो ये तोड़ दिया, 13,000 को लेवल तोड़ दिया, तो इसमें एक फ्लैश क्रैश आ सकते हैं। तो लॉन्ग के लिए 13,100 के ऊपर ही आप लॉन्ग सोच लेना। तो ईएमए भी लगा, ईएमए भी वही कह रहे हैं, ये सबसे वीकेस्ट इंडेक्स है। इंडिया विक्स में दोस्तों आज चाहे तो वीडियो पोस्ट करके आप सुन सकते हैं। हर वीडियो में मैंने ये बात कहा था, इंडिया विक्स आएगा 15 के पास आएगा, जो हमारा बजट से पहले। हो सकते हैं मान लो ग्लोबल मोमेंटम और ख़राब हो गया, इंडिया विक्स 18-19 तक भी आ सकते हैं। अगर मान लो मार्केट में और गिरावट आ गया, तो ये तो पॉसिबल है। तो देखते रहना। इंडिया विक्स मान लो हमने क्या डिस्कशन किया, इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, आप इसको लॉन्ग नहीं कर सकते। देखो जैसे लास्ट में इंडिया विक्स ऊपर गया, कितना बढ़िया से गिर गया। इंडिया विक्स जब नीचे जा रहे तब बाउंस आते रहते, जब सुबह में देखो कितना बढ़िया से इंडिया विक्स ऊपर रह, तब मार्केट टूटते टूटते गया। तो इसके ऊपर ध्यान रख लेना। चलिए हम लोग अपना शीट पे वापस चलते हैं। तो यूएसडी आईएनआर में वीकनेस और बढ़ते जा रहे, एक बार 92 तक पहुंच गया था। आप सोच सकते हैं हमारा रुपये इतना वीक होते जा रहे। मैं हर वीडियो में ये बोलते जा रहा है, जब तो हमारे रुपये वीक हो जाते और बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर में प्रेशर डाल सकते। तब कल का वीडियो में मैंने बोला, अगर मान लो आईएनआर और वीक होते जा रहे, आप बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी को बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। चाहे तो वीडियो पॉज करके दोबारा मेरा वीडियो सुन सकते हैं, मैंने ये बात क्लियरली बोला था। एक और रीज़न है हमारा मार्केट गिरने का, और सबसे बड़ा रीज़न था
तो यूएस का एक कोर्ट ऑर्डरिंग आ गया जो अदानी के ऊपर वो लोग कार्रवाई करना चाहते हैं। पहले क्या था, वो लोग इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था, इंडियन गवर्नमेंट को बाइन के बाद ही वो लोग एक्शन लेना चाहता था। लेकिन क्या है, अब जाके यूएस इंडिया को बाईपास करके अदानी के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। चलिए हम लोग न्यूज के ऊपर एक बार नजर मारते हैं। ये न्यूज है, यूएस regulator seeks to bypass Indian government to serve Adani summons. So India cited procedural issues for previously refusing sec- a request to move against Adani Group. Adani case is the highest profile US case against an Indian conglomerate. अभी तक इतना बड़ा कांड कोई भी हमारा कंपनीज किया ही नहीं, इंडियन कॉर्पोरेट कंपनीज ने किया ही नहीं, वो भी ओवर है। तो इसी का कारण क्या हुआ था, अदानी स्टॉक सारे टूट गया। जैसे ये न्यूज़ आया तो अदानी स्टॉक्स पूरी बुरी तरीके से टूट गया। तो उसी का रिपल इफेक्ट बाकी सारे सेक्टर में देखने को मिला है। तो दो ही रीजन आप समझ गए, एक रुपी वीकनेस और एक अदानी का कांड। इसी का कारण हमारा मार्केट गिर गया। चलिए क्रूड में क्या है, अभी यूएस का वारशिप्स वगैरह और इनका एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह इंडियन ओशन में आ गया, ईरान के पास आ गया। तो सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस ईरान के ऊपर अटैक करेगा, इसी डर में क्रूड भागते जा रहे। उसी डर में गोल्ड और सिल्वर भी भागते जा रहे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया, हमारा एमसीएक्स में, एमसीएक्स एक्सचेंज में क्या चल रहा, गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन क्या है यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा था। यहाँ के स्पॉट और फ्यूचर को ये लोग नीचे लेके जा रहा था। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स है नहीं एमसीएक्स में, इसीलिए किया बहुत लोगों ने ये गोल्ड टॉप बनाया करके शॉर्टिंग कर दिया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। लेकिन उन लोगों को ये पता चल गया गोल्ड और ऊपर जाने वाले, उन लोगों ने क्या कर दिया, गोल्ड को नीचे धकेल दिया कॉन्ट्रैक्ट को, और अपना पोजीशन को सेफली एग्जिट कर लिया, स्पेशली कॉल रेटिंग पोजीशन से निकल गया। तो मंडे ट्यूसडे में क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे में ये एमसीएक्स का ये प्राइस सीधे मेरे मुझे लग रहा है कि 160 के पास खुल जाएगा। तो देखते रहना इसके ऊपर। ये हमेशा हमारा इंडियन मार्केट में, चाहे एमसीएक्स हो, हमारा इक्विटी मार्केट हो, ये पूरा नोटोरियस है इन मैनिपुलेशन के लिए। पहले जेन स्ट्रीट करता, अब पता नहीं कौन कर रहा है, मिलीनियम कर रहा है मुझे लग रहा है इधर गोल्ड में। और सिल्वर में इतना ये लोग मैनिपुलेशन किया नहीं, और सिल्वर और भी भागते रहे। सिल्वर ने कल एक माइलस्टोन कवर कर लिया, $100 मार्क। मैंने बहुत हफ्ते, 2-3 हफ्ते पहले से मैंने बता दिया सिल्वर 100 क्रॉस करेगा और गोल्ड भी 5000 क्रॉस करेगा। तो वैसे मैंने जो एनालिसिस के मुताबिक मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही हुआ। मैं हर बार आपको अपडेट करते जा रहा था, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड परचेज करते जा रहे और सिल्वर का डिमांड बढ़ते जा रहे, और सिल्वर का फिजिकल अवेलेबिलिटी है ही नहीं है। अभी क्या है, बड़े बड़े कंपनीज सिल्वर, फिजिकल सिल्वर और गोल्ड एक्वायर करने के लिए कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर भागते जा रहे हैं। चलिए इम्पोर्टेंट डाटा एंड इवेंट्स में हमारा एस&पी मैन्युफैक्चरिंग पीएमए का डाटा या एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आएगा। लेकिन जो अदानी का कांड और रुपी वीकनेस को वजह से हमारा मार्केट नीचे गिर गया, एक पैनिक सेलिंग मोड में चला गया। इवन सर्विसेज पीएमए का डाटा भी अच्छा आया। तो हो सकता है ट्यूसडे को इन दो पॉजिटिव डाटा का इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो शुरू का वॉलेटिलिटी के बाद। हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छा खासा ऊपर आ गया। तो ये सारे पॉजिटिव न्यूज़ है। यूएस में देखेंगे तो यूएस का सर्विसेज पीएमए का डाटा खराब आया, इसलिए डाउ वारे में गिरावट देखने को मिल रही है हमें। और उनका मैन्युफैक्चरिंग पीएमए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया, तो इसमें ज़्यादा रिएक्शन दिया नहीं मार्केट। एफनो डाटा के ऊपर एक नज़र मारते हैं। तो दोज आर न्यू टू माय चैनल, friends, you may not find a simple FN analysis template anywhere in YouTube. This template is created by me, and this is a proprietary ownership of mine. So nobody can take this template because it is on my name. And you may be seeing a lot of this data in a scattered manner, and some YouTubers are also covering, but in a very detailed way. I made it very simple, and this is a unique template. You will not see anywhere in the YouTube or any other channel or any platforms this kind of a format. So the advantage of this format is that you can easily understand it within no time. I know that all my followers, they are able to identify
what is the positions carried by big players and retailers, and how we can play the market for the next day. And my objective was also to create awareness and bring up people in their learning so that they can become a good traders in the near future. चलिए, so the index part is the market participants are retailers, हम लोग client भी बोल सकते हैं, DIA domestic institutions, foreign institutions and proprietary desk. इसको HNI भी हम लोग बोल सकते हैं, high net worth individuals. सो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं. इससे पहले थर्सडे मीन्स लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग डे, फ्राइडे मीन्स लास्ट ट्रेडिंग डे, टोटल मीन्स व्हाट पोजीशंस कैरिड बाय ऑल दिस मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉर ट्यूसडे 27th और मंथली एक्सपायरी. हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं. इंडेक्स फ्यूचर में देखेगा तो दिस डाटा इज नेगेटिव, और कुछ देखना नहीं है. रिटेलर और डीए लॉन्ग ऐड करते जा रहे. एफए शॉर्ट और बढ़ा दिया 11,000 कॉन्ट्रैक्ट. उसका टोटल शॉर्ट पहुंचे 2.27 लाख. ये बहुत बड़ा नंबर है. अभी नियर टाइम में इतना बड़ा नंबर मैंने देखा नहीं है. पिछले एक साल का डाटा हम लोग देखे तो ये सबसे बड़ा नंबर है. और रिटेलर और डीए सबसे बड़ा लॉन्ग लेके खड़ा हुआ है, पर उसका तो हल्का क्वांटिटी छोड़ी दी. तो दिस डाटा इज बियरिश. इंडेक्स कॉल में यहाँ फिर से गड़बड़. रिटेलर अल्ट्रा बुलिश हो गए. जब भी मार्केट गिरते हैं लोग क्यों अल्ट्रा बुलिश होते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहे. इन लोगों ने 1.15 लाख लॉन्ग ऐड कर दिया. उसका टोटल लॉन्ग पहुंच गया 2.34 लाख. प्रोस ने उससे डबल धमाका में इंडेक्स कोल्ड सेल कर दिया. ऑलमोस्ट 2 लाख इंडेक्स कोल्ड सेल कर दिया. उनका नेट सेलिंग पहुंच गया 2.07 लाख. और एफए ने सरप्राइजिंगली कुछ 77,000 कॉल्स परचेज कर लिया. उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 29,000. दिस डाटा एफए का डाटा थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन क्या है रिटेलर और प्रोस का कंपेयर करें तो ओवरऑल डाटा दिस इज मिक्स्ड बेरिश. इंडेक्स पोर्ट में यहाँ और गड़बड़. रिटेलर बब्बर शेयर क्या सवा शेयर के ऊपर बब्बर शेयर बन गया 1.2 लाख, और इन लोगों ने पुट भेज दिया, नेकेड पुट सेलिंग कर दिया. तो नेट शॉर्ट पहुंचे इसको 6.15 लाख. ये भी बहुत बड़ा नंबर है अभी जो नियर टाइम में. और बाकी पार्टिसिपेंट एफए और प्रोस लॉन्ग ऐड करते जा रहे. एफए का लॉन्ग्स पहुंच गया 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोस का भी 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है. तो अगर मार्केट ऊपर जाए भी गया तो ये लोग मार्केट को नीचे धकेल देगा. तो एक्सपायरी बहुत ही खतरनाक होने वाला लगता है मुझे. दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश. स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे भी मिक्स्ड बुलिश में कहूँगा, क्योंकि एफए ने ज़्यादा सेल किया नहीं. अराउंड 2,000 कॉन्ट्रैक्ट ही सेल किया. बाकी जितना भी पार्टिसिपेंट जैसे प्रोस ने कुछ खरीदा, इसलिए मैं इसको मिक्स्ड बुलिश कहूँगा. स्टॉक कॉल में यहाँ पे भी रिटेलर थोड़ा सा उनका जो नेट लॉन्ग था वो कवर कर लिया 1.13 लाख उसने कवर कर लिया. लेकिन अभी भी 11 लाख का करीब स्टॉक कॉल में लॉन्ग खड़ा हुआ है. इसका मतलब है और भी पिटाई देखने को. पिक्चर अभी पूरी हुआ नहीं, अभी भी बाकी है, पिटाई बाकी है. और प्रोस ने कुछ बुक कर लिया उसका शॉर्ट्स 1.1 लाख. अभी भी इसका अराउंड 6 लाख शॉर्ट खड़ा हुआ है. तो बट लेकिन फॉर ट्यूसडे आउट से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश. स्टॉक पुट में हम लोग देखें तो यहाँ फिर से गड़बड़. रिटेलर और नेकेड पुट सेल करते जा रहे हैं. स्टॉक पुट में उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 3.5 लाख. ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है. और एफए और प्रोस लॉन्ग ऐड करते जा रहे हैं. तो दिस डाटा इज मिक्स्ड बेरिश लिखे, लेकिन दिस इज अल्ट्रा बेरिश डाटा. तो बहुत सारे स्टॉकों में अभी तक रिटेलर ने सीखा नहीं है इतना उनका गलती से. और भी स्टॉकों में बुरी तरीके से इन लोगों का पिटाई होगा. इन लोगों का कैपिटल सब वाइप आउट हो जाएगा जितना भी स्टॉक में ये लोग बुलिश किया. So if I wanted to conclude an FNO summary, retailers have taken ultra bullish positions in index options and mixed to bearish in stock options. FA mixed to bearish in both index and stock options. Pros ultra bearish in index options and mixed to bullish in stock options. सारे मिक्स्ड डाटा आया हुआ है. तो ग्लोबल मोमेंटम के हिसाब से मार्केट रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर गया भी है इस डाटा का मुताबिक मार्केट नीचे एक बार आएगा ही आएगा. कैश मार्केट का डाटा देखेगा तो DIA परचेज 4,103 करोड़
FI sold 4,113 करोड़। तो बाकी जितना भी बाइंग है, हल्का सा बाइंग है, मुझे लग रहा है ये रिटेलर ने किया होगा। बाइंग या सेलिंग जो भी है वो रिटेलर और क्रॉस का है। टॉप गेनर्स में हम लोग देखे हो तो बहुत सारे स्टॉक्स है नहीं, मैंने आप लोगों को याद होगा तो आप वीडियो पोस्ट करके सुन सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी का मैंने बोला कोई भी डिप आता है आप उसको बाइंग नजरिए कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा एक लो लेवल पे है, लेकिन वहाँ से अच्छा खासा बाउंस भी दे दिया था। बाकी आईटी स्टॉक्स ने थोड़ा बहुत संभाल लिया, नहीं तो क्या है बुरा हाल होने वाला था मार्केट का, खाली 24,800 आ जाता था। यहाँ जितना भी स्टॉक्स दिख रहे हैं आपको जो हाई वॉल्यूम्स, लेकिन मंथली एक्सपायरी, इसलिए आपको अगर स्टॉकों में आप ट्रेड करना है तो कल का एक्सपायरी का ट्रेड करना है नहीं, कल मतलब ट्यूसडे का 27 का आपको फरवरी का एक्सपायरी का करना है। टॉप लॉस में जैसे मैंने बोला अदानी के कारण ही मार्केट में इतना बड़ा फ्लैश क्रैश आ गया। तो अदानी में अभी क्या है, कोई भी लॉन्ग नहीं करना। अदानी में कोई भी बाउंस आते हैं आप उसको सेलिंग का नजरिए कंसिडर कर लेना। लेकिन क्या अदानी का जो स्टॉक ऑपरेटर्स है वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर्स है, वो चाहे तो इसको ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। अदानी का हमेशा अवॉइड करना ही ठीक है। बाकी एटर्नल में हमने बात किया था, एटर्नल में जो भी बाउंस है सेलिंग के लिए, देखो एटर्नल में और 5% गिरावट आया। अभी इसमें और भी करने के लिए चांसेस है, कोई भी बाउंस आते हैं सेलिंग के नजरिए इसको कंसिडर कर लेना। और वॉल्यूम सब चेक कर लेना, देखो एटर्नल का वॉल्यूम देख लो, जहाँ जहाँ वॉल्यूम्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं उस उन स्टॉकों में कोई भी बाउंस आते हैं आप उसको सेलिंग का नजरिए कंसिडर कर लेना। इंक्लूडिंग इवन एस बिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हेवी वॉल्यूम मुझे दिख रहा है, शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है मुझे। तो आप इसी का नजरिए से देख लेना। Technical view and outlook for Tuesday, we are going to witness the monthly expiry. We'll start from Nifty. Nifty, the last support is 25,000. अगर 25,000 टूट गया तो फ्लैश क्रैश आएगा। फर्स्ट टारगेट 24,920 फॉलोड बाय 24,860। तो मेजर सपोर्ट है 25,000। जब तक 27,000 होल्ड है इसमें अग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना, स्कैल्पिंग शॉर्ट में रह जाना। लॉन्ग्स के लिए 2580 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर, यानी आपको 10 DMA के ऊपर ही करना है। फर्स्ट टारगेट 25,130 फॉलोड बाय 25,170 तक मिल सकते हैं। तो PCR ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी में 58,350 के नीचे शॉर्ट करना, 58,200 इवन 58,000 तक आपको टारगेट मिल सकता है। अगर एक बार 58,000 तोड़ दिया तो एक फ्लैश क्रैश 500 पॉइंट का आ सकते हैं, 57,500 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 58,550 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर करना, आपको 58,850 तक टारगेट मिल सकते हैं। एक बार बैंक निफ्टी 58,750 के ऊपर अगर चलना शुरू किया तो शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। जब तक उसके नीचे बेरिश नजरिए से कंसिडर कर लेना। PCR ओवरसोल्ड है। सेंसेक्स में 81,500 इज द मेक और ब्रेक लेवल। अगर 81,500 तोड़ दिया तो 81,000 तक एक बार ये दर्शन दे सकते हैं। तो शॉर्ट के लिए 81,500 आप ये लेवल क्लियरली मार्क कर लेना। लॉन्ग के लिए 81,600 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना। अगर एक बार 81,800 के ऊपर चलना शुरू करते हैं शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, 82,000 तक आप जा सकते हैं। PCR इसका भी ओवरसोल्ड है। मिड कैप में 1350 के नीचे आप शॉर्ट के लिए सोच लेना। तो फर्स्ट टारगेट 1300, अगर एक बार 1300 तोड़ दिया एक फ्लैश क्रैश आएगा 100 पॉइंट्स का, इसको देखते रहना। लॉन्ग्स के लिए 13,100 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर रहा है ना, 13,230 तक टारगेट मिल सकते हैं। मिड कैप हैज बिकम द वीकेस्ट इंडेक्स। हो सकता है मिड कैप में हीरो ज़ोरो का एक अच्छा ट्रेड आपको ट्यूसडे को मिल सकता है। बाकी मुझे पता नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले, लेकिन मिड कैप में आप ध्यान रहना ना। मिड कैप में मुझे लग रहा है मिड कैप का अगर एक बार टूट गया तो इसका 13,000 का जो है हीरो ज़ोरो बन सकते हैं, देखते रहना। इसका भी PCR ओवरसोल्ड टेरिटरी में। तो द टोन लाइकली टू बी बेयरिश, क्योंकि इतना गिरावट के बाद मार्केट एकदम ऊपर जा नहीं सकते। अगर बाउंस आ भी गया तो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो FNO डाटा क्या है, बेयरिश इंडेक्स ऑप्शंस डाटा, इसलिए तो मार्केट नीचे लेके आने के लिए बड़ा खिलाड़ी लोग कोशिश करेगा। व्यू हाई वॉलेटिल एक्सपेक्टेड ड्यू टू राइजिंग इंडेक्स एंड ओवरसोल्ड PCR। जो ओवरसोल्ड PCR है इसलिए एक बाउंस तो बनते ही बनते। एक और बात आप गौर कर लेना, हमारे मार्केट 300 पॉइंट गिर गया निफ्टी, और बैंक निफ्टी सेंसेक्स 1000 पॉइंट के करीब गिर गया, लेकिन रिट्रेसमेंट आया नहीं। तो एक रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा ट्यूसडे को। स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड एंड प्ले लेवल टू लेवल, लॉन्ग्स अबाउट 20 EMA, क्लियरली आप ध्यान रख लेना।
तो आपको मैं एक सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, मंथली एक्सपायरी ऑप्शन एंड एनालिसिस स्पेशल वीडियो सेपरेटली मैं डाल दूंगा। फिर लुक एट द ग्लोबल फ्यूचर्स, जो सर्विसेज पीएमए डाटा खराब है, इसी की वजह से ग्लोबल या यूएस मार्केट नीचे जा रहे हैं, S&P 500 और डाउ नीचे जा रहे हैं। तो नास्डैक फ्लैट ही दिख रहा है। तो हमारा गिफ्ट निफ्टी देखेगा तो 42 पॉइंट्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव है कि हमारा पीसीआर ओवरसोल्ड है, तो ओवरसोल्ड टेरिटरी मार्केट है, इसलिए ये पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। इसके ऊपर आप जाने ही नहीं। यूरोपियन मार्केट भी डाउन दिख रहे, सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटी ट्रम्प ने क्रिएट किया, वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे नहीं बोल रहे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। तो that's all in this video guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel and refer my channel to your friends as well. Thank you.